नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीसी का नया 4 नियम का। वो जो है नया 4 नियम जो क्रिकेट को बदल के रख देगा, जिसमें एक डीएसआर को लेके भी एक नया नियम आया है। तो आज हम बात करेंगे वो 4 नया नियम के बारे में। पहला जो नियम है वो है गेंद को लेकर। दूसरे जो नियम है वो है कनेक्शन रूल, मतलब खिलाड़ी बदलने का रूल। तीसरा जो रूल है वो है बाउंड्री में कैच का रूल। और चौथा और आखिरी जो रूल है डीआरएस को लेके एक नया रूल आया हुआ है। तो सबसे पहले रूल का बारे में बात करें तो ओडीआई जो 50 ओवर का खेल होता है उसमें आप लोग सब जानते हैं 2 गेंद का यूज किया जाता है। पहला गेंद जो इस तरफ से किया जाता है और दूसरा गेंद जो अपोजिट एंड से किया जाता है। तो पहला जो ओवर होता है वो बॉल अंपायर को दे दिया जाता है। दूसरा ओवर जो चालू होता है वो फिर दूसरा गेंद से चालू होता है और एक कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। तो पहला जो चेंजेस आया रूल्स में वो गेंद चेंज करने का रूल्स। पहले जो हर ओवर में नया बॉल देता था, अभी वो बॉल 34 ओवर तक चलेगा। 34 ओवर का बाद वो बॉलिंग टीम अपना पसंद से चॉइस करेगा कि नया बॉल लेना है कि पुराना बॉल से ही खेलना है। क्योंकि अभी जो होता है डेथ ओवर में बॉलर कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि 25 ओवर में बॉल जो है पुराना नहीं होता है। बॉल पुराना होने से कम 28 से 30 ओवर लगता है। अभी जो बॉल है उसमें रिवर्स स्विंग भी नहीं देखने को मिलते हैं और बॉलिंग का भी बहुत दुर्दशा हो जाता है कि बॉलिंग को ज्यादा रन दे देना पड़ता है। तो अभी का जो रूल्स आया है उस रूल से बॉल 34 ओवर तक रहेगा और इसका बाद अगर बॉलिंग टीम चाहे तो बॉल को चेंज कर सकता है या फिर वही बॉल से 50 ओवर तक खेल को कंटिन्यूएशन में रख सकता है। तो इससे क्या होगा कि बॉलर को बहुत सुविधा मिल जाएगा कि पुराना बॉल में आपको रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगा और स्लोअर बॉल भी देखने को मिलेगा। इससे डेथ ओवर में जो पिटाई होता था बॉलर का उसकी कुछ हद तक वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा जो रूल्स है वो हो कनेक्शन रूल्स, मतलब प्लेयर बदलने का रूल्स। पहले क्या होता था, कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता या फिर किसी प्लेयर को अगर फील्डिंग करते हुए रेस्ट चाहिए था तो प्लेयर फील्ड का बाहर चला जाता और उसके बदले कोई भी दूसरा प्लेयर आके उसका जगह ले लेता था कुछ समय के लिए। लेकिन अभी जो रूल्स आए हैं उससे आपको 5 खिलाड़ी चूज करके पहले से ही उसका लिस्ट करके दे देना पड़ेगा, जिसमें एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर होगा, एक बैट्समैन होगा, एक ऑलराउंडर होगा। कोई भी अगर चोटिल होता है तो उसको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा कि अगर विकेट कीपर चोटिल हुआ तो विकेट कीपर ही आएगा उसके बदल वहां पे रिप्लेसमेंट की तरफ से। अगर बॉलर कोई चोटिल हुआ तो बॉलर ही आएगा और अगर कोई बैट्समैन चोटिल हुआ तो उसका बदल बैट्समैन ही आएगा वहां पे फील्ड में फील्डिंग करते हुए। अगर कोई स्पिनर चोटिल हुआ तो स्पिनर ही आएगा और अगर कोई फास्ट बॉलर चोटिल हुआ तो फास्ट बॉलर ही आएगा। तो तीसरा जो रूल्स है, तो पहले क्या होता था, कोई भी फील्डर अगर कैच आता है तो फील्ड से थोड़ा कैच पकड़ के बाहर चला जाता था, फिर वहां से रिटर्न आके कैच ले लेता था। लेकिन अभी जो रूल्स आया है उस रूल से अगर कोई फील्डर कैच पकड़ के बाहर चला जाता है और फिर अगर कैच पकड़ता है तो उसको बाउंड्री माना जाएगा, उसको कैच माना नहीं जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, फील्डर को थोड़ा मदद मिल जाता है। लेकिन वो जो मदद है अभी के लिए बीसीसीआई की तरफ से, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ये आगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। चौथा जो रूल्स है वो डीआरएस को लेके है, क्योंकि अभी जो होता है अंपायर्स कॉल्स क्या होता है, कोई भी बड़ा मैच में थोड़ा सा डिसीजन गलत के लिए एक बड़ा उलटफेर हो जाता है। तो अभी इस रूल्स को आईसीसी ने चेंज करने का निर्णय लिया। अभी जो अंपायर्स कॉल है, अगर गेंद डीआरएस जब लिया जाएगा, अगर गेंद स्टंप को हिट कर रहा है तो आउट दिया जाएगा और अगर स्टंप को मिस कर रहा है तो वो नॉट आउट दिया जाएगा। तो ये जो 4 नया रूल्स आया है, इसमें क्रिकेट का कितना फायदा होगा, बॉलर का कितना फायदा होगा, बैट्समैन का कितना फायदा होगा, तो आप थोड़ा कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि इस रूल्स में क्या क्रिकेट का कितना फायदा हो रहा है और बॉलर्स का और बैट्समैन का कितना फायदा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।